चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपने देखा था उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है एवं व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है ध्वनियाँ। चाहे वह स्वर वर्ण की ध्वनियाँ हो, चाहे व्यंजन वर्ण की ध्वनियाँ हो, ध्वनियों का मेल कैसे होता है, ध्वनियाँ निकलती कैसी हैं, इधर देखते हैं। तो हम पहला हेडिंग बनाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। मित्रों, इस विषय पर जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे वर्ण, वर्ण वाला कॉलम बनाने के बाद इसके बाद यहां लिखेंगे उच्चारण स्थान। यहां लिखेंगे ट्रिक। अब देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप ट्रिक को पहले यहां ना लिखकर आप ट्रिक यहां लिखिए कि सर हमें ट्रिक ही बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना हमें। तो आपको एक बात याद रखना, KTM याद है ना, बहुत पहले पहली क्लास में हमने दूसरी क्लास में बताया था। तो KTM डो। अब के से कंठ, के से क्या होता है, कंठ होता, के से कंठ। सॉरी, देखिएगा इधर उच्चारण स्थान लिख देते हैं, क्योंकि इधर उच्चारण स्थान लिखेंगे तभी हमारा काम सटीक हो पाएगा। इधर हम वर्ण लिख देते हैं, माफ करिएगा मित्रों। के से कंठ। आप कहेंगे सर बस करिए, कंठ की बात कर दे रहे हैं। काका आ गए हैं सीधे। कौन आ गया, काका, का वर्ग आ गए हैं। और कौन आया, आप कहें के से किंग, राजा, राजा छोटके भैया बड़के भैया, अर्थात के भैया दोनों। और विसर्ग वाले वर्ण याद रखिएगा। और क्या होगा, मुख्य पॉइंट की बात करें तो स्वर में दो, एक वर्ग आया का वर्ग, विसर्ग वाले वर्ण आ गए हैं। अब मेरे प्यारे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हा आ गया। इसी तो को काकल कहते थे, इसी को स्वरतंत्रीय कहते हैं। हा को हा आ गया है। हा आने की वजह से इसने कहा कि मैं काकल हूं, मैं स्वरतंत्रीय हूं। मुझे यदि समझना है तो पहले के को समझ लो। के से काकल, के से हा, के से काका, के से किंग, के से किंग, बाकी कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। टी से जानते हैं तालु। अब तालुक चालू कौन है, तो भाभी दोनों। अच्छा वर्ग है प्यारे, कौन वर्ग है, चा वर्ग है। चालू तालु, ई। और क्या है, कहेंगे जितना ही है बड़ा सा। और कुछ है मेरे प्यारे, कहते हैं गुरुजी अभी तो शुरुआत है। एक है या। अब तालु होता क्या है, तालु पैदा क्या हुआ, तालु है क्या, तो कंठ मतलब गले के अंदर का भाग, ये जो दिखाई दे रहा उभरा हुआ ये कंठ है। यहाँ से जो ध्वनि निकलती है उसी को हम कंठ कहते हैं। तालु का मतलब होता है जब हम सा का उच्चारण करते हैं, बड़ा सा बोलते हैं, तो जीवा को आप देखेंगे वह ऐसे प्रेषित होता है, इसी को हम तालु कहते हैं। आप देखेंगे ई, तू राजा तो मैं रानी, बोलता है ना कि मैं राजा तो तू रानी। भाई ये चालू तालु बड़ा सा और या हो गया, या सा बोल सकते हैं। यस, यम से मरा आदमी का नाम हो गया, मरने वाले व्यक्ति का नाम हो गया, जिसको हम मूर्धा कहते हैं या मूर्धन्य कहते हैं। ध्वनि के रूप में देखा जाए तो मूर्धन्य हो गया। अब है कौन, मूर्धन्य है कौन, कहीं पहला एक आदमी मिला था जिसका नाम था ऋ, और कहीं इसके बाद कौन सा वर्ग, कहीं टमाटर वाले वर्ग, टा वर्ग।
और बताइए जरा, और क्या होता है? तो इन्होंने कहा बड़ा सा या तो हो गया है सर, जरा अगर आप फोकस करेंगे तो बचा है क्या? रा। रथी की भी जिंदगी मरने, राजा औजा क्या करते हैं? युद्ध करने जाते हैं, मर जाते, कब मर जाए कोई पता नहीं है, अर्थात रा। और एक शाह है जिसको मूर्धन्य शाह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रा, ये मूर्धन्य शाह, इसको आप तालब शाह कहते हैं, इसको मूर्धन्य शाह बोलेंगे। इसको रथी, राजा औजा की कोई लाइफ नहीं होती, कब मर जाए, ठीक, कब गद्दी, कब कहते नहीं, एक वंश था पितृहंता वंश, पिता की हत्या करके गद्दी हत्या लेता था, तो पिता को भी भरोसा नहीं था कि पुत्र मारे कि मंत्री मारे कि रानी ही घोप दे, कि रानी के प्रेम का ही मार दे, प्रेमी ही मार दे। इधर देखते हैं, इधर देखिए, डी से दंत, दंत। अब दंत से अगर बात हुआ तो इसमें कोई स्वर नहीं आता है, आता क्या है? तो तावर्ग आता है। और क्या आता है? तो कहेंगे गुरुजी लासा दांत में ही लगता है। कहाँ लगता है? दांतों में, लासा, लासा दांतों में लगता है, चिपकता है दांतों में, अर्थात लासा कहाँ से निकले? दंत से। ठीक, ओष्ठ की बात करें, ओ से ओष्ठ मित्रों, ओ से ओठ, ठीक, बंद, बुलावत है, कहते नहीं गाना बड़ा फेमस है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, फेविकोल है चिपकाने का नहीं। इधर देखिएगा, ओट्स है, तो ओट्स का मतलब हुआ छोटाऊ या बड़ाऊ हो गया। इधर मित्रों इसके बाद वर्ग आया तो पावर्ग आ गया। अब ओट्स से कोई और निकलेगा, या तो इधर आ गया राल आ गया, ला, वा बचा है, वा नहीं होगा, तीनों सा हो गया, हा हो गया, तीनों सा हो गया, हा हो गया, बचा ही नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? जो इम्पॉर्टेंट है यही किनारे पड़ा हुआ है, इसको आपको याद करना है। किसी भी वर्ग में पूछे तो भी आपको जवाब देना है। KTM 2, कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी वर्गों के विषय में आपका जो भी मत है आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बढ़िया से दुरुस्त होकर पढ़ाई कर सकते हैं। देखिएगा, गुरूर बहुत खराब चीज़ होती है मित्रों। यदि आपको लगता है हमें सब कुछ आता है तो जान लीजिए आपका अहम है, अहंकार है। छत को गुरूर था, छत होने पर एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गया। तो भाई गुरूर कभी नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहिए, जुटे रहिए, फोकस लक्ष्य पर होना चाहिए, बाकी अदर सब अपवाद है मित्रों। ठीक, 8 घंटा पढ़ाई करने के बाद जो इच्छा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं होता है। घूमो टहरो, मस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई 8 घंटे करो, सुबह 8 बजे क्लास में उपस्थित हो जाओ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। KTM 2 हो गया। अब बचे क्या है, इस विषय पर भी चर्चा हो जाए। कहे सर बचे क्या है, तो स्वर में बचे हैं ए, ऐ, ओ, औ, और कुछ कहीं एक सर और बचा है जिसके बारे में आप चर्चा ही नहीं किए, जिसका नाम वा है। चलिए देखते हैं। अगर इनकी बात करें तो भैया एक चीज़ जानते हैं, लड़के बच्चे हैं, आप जानते हैं इनका मिलन होता आ धन ई से, एक धन एक धन, 2 बनते हैं, इतना तो पता ही है। एक के है तो एक टी है, अर्थात के हो गए केटी, केटी, केटी मतलब के से कंठ और टी से तालब, कौन? ठीक, कंठ तालब। अब देखिए इसकी बात जब हम करेंगे तो आप कहेंगे सर आ धन ऊ से मिलके बनता है, तो सर वही बात हुई के और ओ। ये लड़का किसका है? इसका है। आप इसके बारे में करेंगे तो आप कहेंगे के ओ, के ओ,
कहीं के ओ मतलब कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कहीं देखिए कंठोष्ठ हो गए। अब इसके बाद वा की बात करते, वा क्या है, तो इसको दंतोष्ठ कहते हैं, ध्यान रखिएगा दंतोष्ठ। इसको डीओ कहते हैं, डीओ। लेकिन इन ध्वनियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम करने वाले हैं, जिसका नाम है वत्सर्य ध्वनि, ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वत्सर्य। वत्सर्य ध्वनि, वत्सर्य ध्वनि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके विषय की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता दंत मूलक, अर्थात कह सकते हैं मसूड़े से निकलने वाली ध्वनि, जिसमें आते हैं ला, सा, यही ध्यान रखिएगा। ये आपके कभी भी पूछा जाएगा तो लोअर पीसीएस, यूपीएसआई या मुख्य पॉइंट होता है। यूपीएसआई हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, जिसमें वत्सर्य के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आप दंत मूल के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें आप पढ़ेंगे सर, ला, सा, रा, ला, सा, रा, यही होते हैं। ध्वनियों का पॉइंट खत्म है। नासिक जानते हैं, वर्ग का पंचमाक्षर नासिक को होता है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ध्वनि खत्म हुआ। इस नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम, इस पॉइंट पर भी नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है जो आपका आने वाला है, ये आप पढ़ेंगे बाहर प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। ये होते क्या हैं तो सुनिएगा प्यारे भाई। बाह्य प्रयत्नों के आधार पे होते क्या हैं तो आप कहेंगे सर दो है, एक स्वर तंत्र के आधार पर और दूसरा होता है श्वास के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि सर दो होते हैं बाह्य प्रयत्नों के आधार पे। वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक स्वर तंत्र के आधार पे या स्वर तंत्रियों के आधार पे, दूसरा श्वास के आधार पे। कहीं इसमें दो, कहीं एक सघोष जिसे हम घोष के नाम से भी जानते हैं, एक अगला जो होता है जिसे हम अघोष कहते हैं। कहीं इसमें दो, एक अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाह्य प्रयत्नों के आधार पे दो प्रकार ही होते हैं, स्वर तंत्र के आधार पे दो सघोष घोष या अघोष, श्वास के आधार पे दो अल्प प्राण एवं महाप्राण होते हैं। प्राण चले जाएंगे, निकल जाएंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी मित्रों। वही स्टेप ही है, आपको समझना यह होगा कि हम अपने लाइफ में करते क्या हैं, गोल हमारा क्या है, टारगेट क्या है, हम उसको अचीव करेंगे। भैया देख लीजिएगा, एक व्यक्ति ने बड़े प्यारे से कहा है शब्द कि अगर आप जीवन में अपने लिए जितना समय दे रहे हैं उतने अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। यदि आप किसी पे समय देख रहे हैं, यदि आप मूवी देखने में समय दे रहे हैं तो आप जान लीजिए उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पढ़ने में समय दे रहे हैं तो आप उधर दिशा में चले गए हैं। आप अपने लिए कितना समय देते हैं या मायने रखता है। तो ध्यान रखिए भैया, विद्यार्थी जीवन में सटीक बात है, एक मजदूर अगर ड्यूटी करने जाता है तो 8 घंटा करता है। हम लोग 8 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं क्या? आप ध्यान रखिएगा, 8 घंटे पढ़ाई को हम लोग पुअर कहते हैं। ध्यान रखिए, गरीबों का है, पुअर है। देखिए पुअर लिखे हैं, 8 घंटा को पुअर पढ़ाई कहा जाता है।
और मित्र, अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप गुड के श्रेणी में आते हैं। अब 12 घंटा यदि अध्ययन कर रहे हैं तो आप वेरी गुड में आते हैं। आप पुअर कैटेगरी भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे विचार कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि आपको इस लाइन को क्रॉस करना है, नहीं तो लाइन तक ही रहना है। और निरंतर रेगुलरिटी बना के पढ़ाई करना नहीं है। घंटा एक दिन वेरी गुड पढ़ाई कर लो, दूसरे दिन वेरी पुअर कर लो, तब भी नहीं मजा आएगा। आप इस टारगेट को अचीव करिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, फोकस करते रहिए मित्रों, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। हम पॉइंट पे आते हैं। स्वरतंत्र के आधार पे जो वर्णों का वर्गीकरण होता है, आपने देखा 2 सघोष, घोष या घोष। श्वास के आधार पे 2 अल्पप्राण, महाप्राण। हम इसको आपको मुख्यतः पॉइंट के आधार पे ही समझाएंगे, सुनिएगा। पहले हम सघोष घोष की बात करते हैं, स्वरतंत्र की बात करते हैं। देखिए, स्वरतंत्र वर्गीकरण जो होता है, सुनिए। अब हमने कहा पहला स्टेप आपने लिखा सघोष गुरुजी, जिसे आप घोष के नाम से भी बुला सकते हैं, और दूसरा आपने कहा अघोष। संख्या पर मत जाइएगा क्योंकि संख्या पेपर में नहीं पूछेगा। अब पूछेगा क्या, कहते हैं सघोष में स्वर कितने आते हैं। तो एनसीईआरटी जो कहता है, एनसीईआरटी जो कहता है, इसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा मित्रों। हमारे कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा, तो सुनिएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। एनसीईआरटी कहता है सघोष जो स्वर होते हैं, एक बेकार होता है जो मुर्दा होता, मुर्दा मतलब री, उसको ना लेकर आप 10 को लीजिए, अर्थात री को आप सम्मिलित ना कीजिए। ध्यान से सुनिए पहली बात। सघोष या घोष में स्वरों की संख्या कितनी जब आए तो आप एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, न्यू पैटर्न के आधार पर आप टिक क्या लगाएंगे, स्वर 10 होते हैं। आप अब देखिएगा, अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में 3 होते हैं, आपको पता ही है। आप इसके लिए एक ट्रिक बना है, 3 4 5 प्लस या रा ला वा योम हा। भैया ध्यान दिया, कहीं 3 4 5 या रा ला वा योम हा। बचा या हरिन का, कहीं बचा का 1 2 प्लस 3 सा, 1 2 प्लस 3 सा, मतलब 1 2 सभी वर्गों का। मित्रों, इसका मतलब यह होता है कि सभी वर्गों का पहला व दूसरा वर्ण, जिन्होंने वर्णमाला का डे 2 देखा है, उनको पता है सभी वर्गों का पहला एवं दूसरा वर्ण कौन होता है। इसके बारे में हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। पहला दूसरा तीनों सघोष, संख्या कितना, एक वर्ग में कितने वर्ण, 5 वर्ण। कितने वर्ग, 5 वर्ग। संख्या कितनी, 13। एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 11। जी बिल्कुल सही है आप, लेकिन पैटर्न, न्यू पैटर्न के आधार पर आप देखेंगे 10 या 5 3 15 10 25 5 20, संख्या कितनी, 30। संख्या नहीं पूछेगा, संख्या में इसे कन्फ्यूजन यह रहता, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 31 होगा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं 30 होता है। लेकिन जब भी कभी भी आपसे पूछे सघोष या घोष वर्णों की संख्या कितनी है तो आप 30 ही जवाब दीजिएगा, या आपसे पूछता अघोष वर्ण कितने हैं तो 13 जवाब दीजिएगा। आपसे पूछता अघोष वर्ण किसे कहते हैं तो पहला दूसरा वर्ण प्लस 3 सा, जिसको हम लोग अघोष कहते हैं। यह पॉइंट व्यू होता है, यही आपका श्रेणी होता है जिसके संदर्भ में आपको पढ़ाई करनी होती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं
श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए इधर हमने कहा दो होते हैं मेरे प्यारे भाई, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अब मुख्य पॉइंट वाली अगर बात करें, यहाँ पर भी एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर बात करें तो अल्प प्राण में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं, क्योंकि हमने ऋषि को भी यहाँ सम्मिलित नहीं किया है। और दूसरी बात करें तो अगर इसमें करें तो 135 सूत्र लगाकर हम लोग कहते हैं गुरुजी या रा ला वा होता है, अर्थात 135 मतलब सभी वर्गों का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग। कहते हैं सभी वर्गों का प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ग। ठीक, बचा क्या है? स्वर इसमें आ गया तो महाप्राण में एक ही सूत्र बचा, 2 4 प्लस तीनों शाह और हा, यही बचा। आप कहेंगे सर दूसरा, चौथा, 5 दूना 10, 10 4 14, इसमें हुआ 10 15 10 25, 25 और 4 29। आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है, इसी के संदर्भ में करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक, आप ध्यान लगाकर पढ़िए, वर्णमाला का जितना भी सीरीज है बारंबार देखिए, और जितने भी सेट हों या आपके पास कोई भी बुक हो उससे मिलान करके आप जितने भी सेट हों सब सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक भैया, इतना जुड़ जाइए, आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष में लगे रहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद,